हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 20 में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंट्रोडक्शन दिया है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एंड नहीं तो जाके प्लीज वो वीडियो पहले देख के आओ, क्योंकि उसको देखने के बाद ये क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। सो ओके, लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, दैट फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है हमने। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का तीन स्टेप है हमारे पास। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 निकालते हैं, ठीक है, जिसमें हम x या फिर y की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। वहां से हमको x या फिर y की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जिससे हमको x और y दोनों की वैल्यूज मिल जाती है। कैसे करना है, लेट्स सी। तो जैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 स्टार्टिंग कैसे करनी है, सॉल्यूशन कैसे है, जब पेपर में आएगा तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सबसे पहले तो आपने ये दोनों इक्वेशन ही वहां पे नोट डाउन करनी है, देन उसके नीचे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 14। अगर मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो x होगा, देन इट विल लुक्स लाइक 14 माइनस वाई। तो यहाँ से मुझे जो है x की वैल्यू मिल गई है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। मैं पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा। सो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 4। x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस में y। सो इट विल 14 माइनस में y माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू में 4। देन इट विल लुक लाइक 14 माइनस y इज इक्वल्स टू में 4। माइनस माइनस प्लस, तो एक y दोनों मिलके क्या बना देंगे, माइनस का 2y। एंड 4 यहीं पे रहेगा, 14 यहाँ पे जाएगा, माइनस ऑफ 14। So minus of 2y is equals to में minus of 10, y is equals to में minus of 10 over में minus of 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 5 जा 10, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। अब जो है इस y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है मेरे पास, x इज इक्वल्स टू में 14 माइनस में y। सो x इज इक्वल्स टू में 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है 5, मैंने यहाँ पे लिखा 5। सो 14 माइनस 5 इज 9। सो मेरे पास क्या क्या आया, x इज इक्वल्स टू में 9 और y इज इक्वल्स टू में 5। सो यस, दिस इज अवर final answer. This is how you have to solve this kind of questions. This is the first question. Now moves to the second question. सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ी सी इक्वेशन यहाँ पे चेंज हुई है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को हमने नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मुझे क्या दी हुई है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू में 3। सो s अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू निकालू तो ये बन जाएगा 3 प्लस टी। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये s की वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, माय बैड। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, s ओवर में 3 प्लस t ओवर में 2 इज इक्वल्स टू में 6। तो s की वैल्यू अगर मैं 3 प्लस t लिखूंगा तो इट विल लुक लाइक 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू में 6, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे करूंगा इसको, मैं सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 6। सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6 है 2 से, तो मुझे ऊपर वाले नंबर को भी जो है 2 से पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस ये वाला प्लस मैंने यहाँ पे लिखा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6 है 3 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू में 6। ओके, अब 2 से मैं इसको ब्रैकेट को खोलना है, तो 2 जो है मेरा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मुझे मिलेगा 2 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज t इज 2t
प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू में 6। ये 6 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 6 प्लस 3 प्लस 2 इज 5t इज इक्वल्स टू में 6 मल्टीप्लाई 6। सो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 5t, 6 6 जा 36 माइनस ऑफ ये वाला t वहां जाएगा तो माइनस का 6, 5t इज इक्वल्स टू में 30 एंड t यहाँ पे अकेला रह जाएगा। 5 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, 5 डिवाइडेड बाय 30 इज t इज इक्वल्स टू में 6, 5 6 जा 30। तो मुझे यहाँ पे t की वैल्यू मिल गई। मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से जो है इक्वेशन नंबर 3 बनाई। मैंने s को एक साइड में अकेला छोड़ा, t को दूसरी साइड भेजा, s की वैल्यू मिल गई। इस s की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद मेरे को t की वैल्यू मिली है जो कि है 6। अब इस वैल्यू को मैं डाल दूंगा पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर, किस कौन सी इक्वेशन में डालते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। तो जब इस इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में डालूंगा, पहले 3 इक्वेशन लिख लेते हैं। दैट x इज इक्वल्स टू में 3 प्लस t। सो s इज इक्वल्स टू में 3 प्लस t की वैल्यू कितनी आई है 6, s इज इक्वल्स टू में 9। सो s की वैल्यू आ गई 9, t की वैल्यू आ गई मेरे पास, माय बैड 6 आएगी, है ना, 6। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देख रहे हो आप कितना आसान है, बस कुछ नहीं करना है। इक्वेशन से हमें एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, उस वैल्यू को हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। हमारे पास x y s t सबकी वैल्यू बहुत ही आराम से आ जाती है। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। इसके जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। सो जैसे यहाँ पे हमको दिया हुआ है इक्वेशन, सॉल्व करेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखो इक्वेशन दी क्या हुई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 3। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे अभी भी x की वैल्यू रख सकता हूँ एक साइड, x को यहाँ पे अकेला छोड़ के बाकी सामान वहां भेज दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल भी क्या होगी, बट थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। मुझे जो है अपना क्वेश्चन जो है एकदम इजी वे में निकालना है। तो मैं देखूंगा कि यार ये जो y है ना, ये सिंगल है, यानी कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। तो अगर मैं इसको अकेला रहने दूंगा तो ये ज्यादा खुश रहेगा। अगर मैं y को इस साइड भेजूं तो y इज इक्वल्स टू में, और 3 को इस साइड भेज दूं तो ये बन जाएगा 3x माइनस ऑफ 3, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने y को इस साइड भेजा, तो माइनस का y जब इस साइड आया तो मैंने प्लस का y लिख दिया, और ये वाला 3 जो है मैंने इस साइड भेज दिया, तो ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 बन गया, जिससे मेरे को y की वैल्यू मिल गई 3x माइनस 3। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है मेरे को, दैट 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 9, 9x माइनस 3। अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू में 9। यस, सो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस 3 3। यहाँ पे अब ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होएगा, प्लस का 9 बन जाएगा इज इक्वल्स टू में 9। ओके, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 3। ओके, देन 3y इधर 3 इधर आ गया, माइनस ऑफ 3y। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 9x से जो है 9x कट जाएगा 0, और ये वाला 9 वहां जाएगा तो 9 माइनस 9 ये भी 0, तो दोनों जो है 0 हो गए। यानी कि मेरी x और y दोनों की वैल्यू मैं इस इक्वेशन की नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता मैं एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि मेरा a ओवर में b की वैल्यू क्या आ रही है, 3 ओवर में 9 विच इज 1 ओवर में 3। b1 और b2 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ 1 ओवर में माइनस ऑफ 3, जिससे माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 1 ओवर में 3। एंड c1 ओवर में c2 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3 ओवर में माइनस का 9, इसकी भी कटिंग करोगे तो 1 ओवर में 3। a1 ओवर में a2, b1 ओवर में b2, c1 ओवर में c2, तीनों इक्वल है। मतलब कौन सी इक्वेशन है, कोइंसिडेंट इक्वेशन है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी। अगर ओवरलैप हो जाएगा तो हर पॉइंट में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है।
इसीलिए जो है इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे एज इट इज। इसका हम आगे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ये कोइंसिडेंट इक्वेशन है। यूनिक सॉल्यूशन हमारा कब निकलता है, कौन से केस में यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट में। बाकी उसके अलावा अगर कोई सी भी इक्वेशन है, चाहे कोइंसिडेंट है चाहे पैरेलल है, उसमें हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो यस, this is the last question of today's video. If you guys are looking for the chapter 1 and chapter 2, then these lectures are already present in the playlist. Please go and watch. Keep learning, keep growing. Thank you guys.